अस्सलाम वालेकुम। आज हम बोट नेक डिज़ाइन बनाएंगे वी प्लेकेट के साथ, और ये इतना आसान तरीका है कि नहीं सीखने वाले बहुत आसानी के साथ ये नेक बना लेंगे। और इसके साथ ही हम शुरू करते हैं। ये कैनवस पेपर का जो मैंने यहाँ पे पीस लिया है वो है 10 इंच इसकी विड्थ है और 10 इंच ही इसकी लेंथ है, ठीक है। इसके बाद इसको डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे नेक की विड्थ कर रही हूँ 4 इंच, और इसकी जो डेप्थ है ये पहले 4 इंच पे आपने मार्क करना है। और इसके बाद यहाँ से राउंड शेप बना लेनी है। इस राउंड शेप के बाद फिर नीचे से हमने 2.5 इंच पे एक मार्क करना है, और इसके बाद जो है यहाँ से मैं 1.25 इंच के करीब, 1 इंच से 1 सूतर कम है तकरीबन, ये मैं मार्क कर रही हूँ। और स्केल के साथ आपने लाइन लगा लेनी है और वी की शेप बना लेनी है। ये वाली जो टोटल इसकी डेप्थ होगी वो 7.5 इंच के करीब होगी इसकी डेप्थ, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल नेक डिज़ाइन में बना रही हूँ जो कि सब बना सकते हैं, ना ही ये ज़्यादा डीप है ना ही ये बहुत छोटा नेक है। तो बाहर की तरफ 1-1 इंच का निशान लगा के तो इस तरह से आपने बाहर की तरफ भी शेप दे देनी है, और फिर हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करना है और सब्सक्राइब भी करना है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। तो ये देखिए, इस तरह से कटिंग करने के बाद ये हमारे पास नेक आ गई। तो इसके बाद इसको हमने कपड़े पे पेस्ट करके तो कटिंग कर लेना है। मार्जिन थोड़ा रख के फिर छोटे छोटे से कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद आप इसको ग्लू लगा के भी इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर सकते हैं या वैसे भी प्रेस कर सकते हैं। डबल फोल्ड करें, सेंटर में एक कट लगा लें। इसके बाद जिस भी कमीज़ या कुर्ती के ऊपर आपने रखना है इसको लगाना है। तो देखिए सीधी साइड पे इस तरह से नेक को रखना है और वी पे सिर्फ सिलाई लगानी है, ठीक है। ऊपर गुलाई में सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ वी पे सिलाई लगानी है बुकरम के साथ साथ। अब ये सिलाई मैंने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद कैनवस पेपर के 2 और हम पीस लेंगे। ये 1 इंच चौड़ी है ये वाली जो बुकरम की पट्टी है, और 13.5 इंच पे हम ये दोनों पट्टियाँ कटिंग कर लेंगी। इस तरह से ये दोनों जो स्ट्रिप्स हैं ये मैंने कटिंग कर ली। 13.5 इंच इनकी लेंथ है और चौड़ाई है 1 इंच। तो ऊपर से गले पे इंचिस टेप के साथ आपने नीचे तक 15.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाना है। फिर आपने सेंटर का निशान भी लगा लेना है चौक के साथ। अब ये जो 2 हमने पट्टियाँ कटिंग की हैं बुकरम की, तो इनको हम ये बचे हुए बॉर्डर पे जो इस कुर्ती का बॉर्डर है, इस बॉर्डर के ऊपर इस तरह से पेस्ट करेंगी कि ये जो डिज़ाइन है ये सेंटर में आ जाए। पेस्ट करने के बाद दोनों तरफ से फोल्ड किया और ये इस तरह से 2 स्ट्रिप हमारी रेडी हो गई हैं। ये इस कमीज़ का बॉर्डर है। ये देखिए, अब इनको ऊपर नीचे रखना है इन दोनों को, और ये बिल्कुल सीधी पट्टियाँ हैं, ये अरेब पट्टियाँ नहीं हैं, ठीक है। ये कटिंग अरेब नहीं की, सीधी पट्टियाँ मैंने कटिंग की हैं। और आपने इस तरह से इनको प्रेस करना है, और प्रेस इस तरह से करना है कि थोड़ा सा आपने वीपर की तरफ इनको गोलाई में या वी शेप में आपने प्रेस करते हुए ले जाना है कि जब आप इनको इस तरह से रखें तो ये थोड़ा सा वी शेप ऊपर से आपकी बन जाए। अब ये देखिए, ये जो दोनों स्ट्रिप्स हैं इनको हम इस तरह से रखेंगी कि हमारी ये देखिए ऐसे हमने सिलाई लगानी है। ये सिलाई कैसे लगानी है कि हमने इस गले को ऊपर उठाना है, और ये जो वी पे सिलाई लगाई थी ये वी पे हमने इस पट्टी को इस तरह से रखना है कि ऊपर की तरफ जब हम गुलाई में सिलाई लगाएं तो ऊपर से पट्टी भी गले में आ जाए, और बिल्कुल वी की जो सिलाई लगाई है इसकी जड़ में हमने इस पट्टी को रखना है और सिलाई लगानी है। ये देखिए, ऊपर इतना रखना है, ये देखो कि जब हम ऊपर सिलाई लगाएं तो ऊपर से गुलाई में भी ये सिलाई के अंदर आ जाए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी सिलाई में आनी चाहिए, इतनी ऊपर रखनी है,
ये देखें। और दूसरी तरफ ये वी के बिल्कुल आपने इस पट्टी को साथ रखना है और बिल्कुल वी की जड़ में इस पट्टी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। बिल्कुल आराम आराम से ये आपने सिलाई लगानी है। पहले आपने इस तरह से ऊपर रखना है और यहाँ से वी की साथ साथ जड़ में ये देखिए पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है और फिर नीचे आहिस्ता आहिस्ता ये देखें जो सेंटर का निशान लगाया था ना चौक के साथ, आपकी जो पट्टी है इसका दरमियान आना चाहिए बिल्कुल सेंटर की लाइन के ऊपर इस तरह से। ये देखें आपने जो सेंटर का निशान है उसको फॉलो करना है और इस पट्टी को आपने दरमियान में बिल्कुल रखना है और जो हमने गले से लेके नीचे तक 15.5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ तक आपने इस पट्टी को लगा लेना है। इसी तरह से दूसरी पट्टी भी आपने इसी तरह से लगानी है, थोड़ा सा ऊपर रखनी है कि ये जब हम गुलाई की ऊपर सिलाई लगाएं तो ये पट्टी यहाँ से भी सिलाई में आ जाए और बिल्कुल जैसे पहले पट्टी की हमने सिलाई लगाई है तो वी की जड़ में हमने सिलाई लगानी है इस तरह से और फिर नीचे की तरफ आपने उसी पट्टी के ऊपर आप ले आना है। ऊपर से देखिए थोड़ी सी ये शेप इस तरह से आएगी कि ये वी खुद ब खुद ही बन जाएगी। जब हमने प्रेस किया था तो प्रेस इसको इस तरह से किया था कि ये थोड़ी सी वी जो है प्रेस करते हुए भी बन गई थी इन पट्टियों की। ये वाली सिलाई आपने बहुत आराम से लगानी है और बहुत नीट लगानी है। सेंटर के निशान को बिल्कुल दरमियान में रखते हुए और नीचे की तरफ से आपने पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगाते हुए फिर आपने दूसरी तरफ इसी तरह से पट्टी पे सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई पे ही डिपेंड करता है कि आपकी नेक की फिनिशिंग क्या होगी। ये सिलाई आप बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगी तो आपकी नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से आपने ये वाली सिलाई जो है ये दोनों तरफ से कंप्लीट कर लेनी है। बहुत ये आसान नेक है और आप बिल्कुल नए सीखने वाले इसको बहुत आसानी के साथ बना लेंगे। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है आसान कटिंग स्टिचिंग की तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करना है और सब्सक्राइब भी करना है और बेल को भी ऑल पे प्रेस करना है ताकि मेरी नई वीडियो भी जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसके बाद देखिए हमने गले पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से राउंड पे हम सिलाई लगा लेंगे। वी पे हमने पहले ही सिलाई लगा ली थी, अब पूरे राउंड पे हम सिलाई लगा लेंगे और फिर आपने सेंटर से कटिंग करना है। छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। इस तरह से आपने सारा कटिंग करके मार्जिन रखना है, थोड़ा सा कट लगा के छोटे छोटे से फिर इसको सीधा करेंगे और प्रेस करने के बाद मैंने हेमिंग कर लिया। ये देखें गले को सीधा करने के बाद मैंने बैक साइड से जो है इसको तरपाई कर ली है। ये देखें इस तरह से और ये इसकी नेक की जो है फाइनल लुक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज जो है कटिंग किए बगैर ही वी प्लेकेट बनाना बहुत आसानी से आ गया होगा। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में कि आपने जो नेक बनाया है आपका कैसा बना है और मुझे पिक भी सेंड कीजिएगा ताकि मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।